हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द ताज महल। ताज महल। द ताज महल is a magnificent monument located in आगरा, इंडिया। तो ताज महल, तो सबसे पहला वर्ड हो जाएगा ताज महल। इसके बारे में क्या है? इज़ यानी कि है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? है। ए यानी कि एक। मैग्निफिसेंट यानी शानदार। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट करते रहिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। मोनूमेंट यानी कि स्मारक। मोनूमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? स्मारक। लोकेटेड स्थित। लोकेटेड यानी स्थित। इन यानी कि में। आगरा, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ आगरा, इंडिया यानी कि भारत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द ताज महल इज ए मैग्निफिसेंट मोनूमेंट लोकेटेड इन आगरा, इंडिया। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक शानदार स्मारक है। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल। तो इट यानी कि ये, यानी कि ताजमहल। वॉज यानी कि था। बिल्ट बनाया गया। बिल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बनाया गया। बाई यानी कि द्वारा। बाई का अर्थ क्या हो जाएगा? द्वारा। एम्परर यानी कि सम्राट, या आप बादशाह भी लिख सकते हैं। शाहजहां, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं यहां पर शाहजहां। इन यानी कि में। इन का अर्थ क्या हो जाएगा? में। मेमोरी याद। मेमोरी का मतलब क्या हो जाएगा? याद। ऑफ यानी के। हिज अपने। हिज कहेंगे किसे? अपने। बिलवेड। बिलवेड यानी प्यारी। प्यारी या प्रिय भी आप कह सकते हैं। वाइफ यानी कि पत्नी या बीवी। मुमताज़ महल, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मुमताज़ महल। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल। ये सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड इज फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड सिमेट्री। तो मीनिंग को देखते हैं। दिस यानी कि ये। ब्यूटीफुल खूबसूरत। खूबसूरत। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। दोस्तों, बहुत नए नए वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं, सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। स्ट्रक्चर यानी संरचना। इज यानी कि है। मेड ऑफ बने हुए। बने हुए। वाइट यानी कि सफ़ेद। वाइट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? सफ़ेद। मार्बल। मार्बल वैसे कहते हैं पत्थर को, यहाँ पर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर। एंड और। एंड का अर्थ और। इज यानी कि है। फेमस मशहूर। फेमस का अर्थ क्या हो जाएगा? मशहूर या प्रसिद्ध भी आप कह सकते हैं। फॉर यानी के लिए। के लिए। इट्स अपने। इट्स का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने।
इंट्रिकेट, यानी इंट्रिकेट कहते हैं जटिल, इंट्रिकेट का क्या मतलब हो जाएगा, जटिल। डिज़ाइन, डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन। एंड, और। सिमेट्री, ये भी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब हो जाएगा समरूपता, समरूपता यानी दिखने में एक जैसा लगना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड इज फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड सिमेट्री। ये खूबसूरत संरचना सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है और ये मशहूर है अपने जटिल डिज़ाइन के लिए और समरूपता के लिए। द ताज महल is a symbol of love and is considered one of the seven wonders of the world। तो ताजमहल यानी कि ताज महल, इज यानी कि है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, है। ए यानी कि एक, सिंबल यानी प्रतीक या आप पहचान भी कह सकते हैं, ऑफ यानी कि का, लव, लव का अर्थ दोस्तों हो जाएगा प्यार, एंड यानी कि और, इज है, कंसिडर्ड यानी समझा जाता है या माना जाता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ माना जाता है, इज कंसिडर्ड माना जाता है। वन यानी कि एक, ऑफ यानी में, ऑफ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, में। सेवन यानी कि सात, वंडर, वंडर अजूबे, वंडर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अजूबे, सात अजूबे, ऑफ यानी के और वर्ल्ड यानी कि दुनिया। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। महल जो है ये प्यार का प्रतीक है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। एवरी ईयर millions of tourists visit this iconic site to admire its architecture and historical significance। तो मीनिंग हो जाएगी एवरी ईयर यानी कि हर, और ईयर कहेंगे दोस्तों साल को। मिलियन यानी मिलियनों, मिलियनों, ऑफ मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यानी पर्यटक, क्या हो जाएगा, पर्यटक। विजिट, विजिट यानी सफ़र पर आते हैं, आते हैं। दिस यानी कि इस, आइकॉनिक यानी कि मशहूर, एक और वर्ड आया हुआ था फेमस, दोनों का मतलब क्या होता है, मशहूर। साइट यानी कि स्थल, साइट का अर्थ क्या हो जाएगा, स्थल। टू एडमायर, टू का मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाए के लिए, और एडमायर कहते हैं तारीफ करने को, क्या हो जाएगा, तारीफ या प्रशंसा भी आप लिख सकते हैं, तारीफ करना। इट्स यानी कि इसके, यानी कि ताजमहल के। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब दोस्तों हो जाएगा वास्तुकला, वास्तुकला। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला यानी किसी चीज़ की बनावट, सिंपल सा आप समझे। एंड यानी कि और। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, सिग्निफिकेंस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, महत्व। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस आइकॉनिक साइट टू एडमायर इट्स आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हर साल मिलियनों पर पर्यटक इस मशहूर स्थल पर आते हैं इसके वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व की तारीफ करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए। द डोम, गार्डन्स एंड डिटेल्ड कार्विंग्स शो द स्किल एंड आर्टिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिल्डर्स। तो द डोम यानी गुंबद, डोम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गुंबद। गार्डन्स यानी बागीचे, बागीचे या उद्योग आप उद्यान कह लें। एंड यानी कि और। डिटेल्ड यानी विस्तृत, विस्तृत। कार्विंग यानी कि नक्काशी, क्या अर्थ हो जाएगा, नक्काशी।
शो दिखाता है, दिखाता है। द स्किल यानी कि हुनर या आप कौशल भी कह सकते हैं, एंड और आर्टिस्ट्री यानी कलात्मकता, कलात्मकता यानी आप कह सकते हैं कला को या हुनर को, ऑफ यानी कि के, एंशियंट प्राचीन, एंशियंट का अर्थ क्या हो जाएगा प्राचीन, बिल्डर्स यानी बिल्डरों को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द डोम, गार्डन्स एंड डिटेल्ड कार्विंग्स शो द स्किल एंड आर्टिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिल्डर्स। यहाँ का जो गुंबद है, बागीचे हैं और विस्तृत नक्काशी है, वो इस प्राचीन बिल्डरों के कलात्मकता और हुनर को दिखाते हैं। द ताजमहल स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू enduring love and the remarkable craftsmanship of the Mughal Empire। तो द ताज महल, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताज महल, स्टैंड्स खड़ा है, खड़ा है, एस के रूप में, एस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों के रूप में, ए टेस्टामेंट, एक टेस्टामेंट कहेंगे प्रमाण, प्रूफ, टेस्टामेंट का मतलब प्रमाण या प्रूफ, टू यानी का, एंड्योरिंग लव यानी एंड्योरिंग का मतलब हो जाएगा हमेशा बाकी रहने वाला, एंड्योरिंग का मतलब हमेशा बाकी रहने वाला, लव यानी कि प्यार, ऐसा प्यार जो कभी ना मिटे, एंड यानी कि और, रिमार्केबल उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, उत्कृष्ट, क्राफ्ट्समैनशिप यानी कारीगरी, कारीगरी, ऑफ यानी के मुगल, मुगल एम्पायर यानी काल। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द ताजमहल स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू एंड्योरिंग लव एंड द रिमार्केबल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द मुगल एम्पायर। ताजमहल मुगल काल के उल्लेखनीय कारीगरी और हमेशा बाकी रहने वाले प्यार के एक प्रमाण के रूप में खड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।